ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे शंकर जी के उन गुह्य रहस्यों को जिन्हें बाबा ने अपनी अव्यक्त वाणियों और साकार मुरलियों में हम सबके लिए उजागर किया था। ओम नमः शिवाय। कुछ ब्राह्मण आत्माओं ने शंकर जी के पाठ को ही उड़ा दिया और कह दिया कि शंकर जी है ही नहीं। उन आत्माओं को साकार और अव्यक्त वाणियों के पॉइंट्स को जरूर पढ़कर मंथन करना चाहिए। 1 जनवरी 1979 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची और ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुलेगा। अब शंकर कौन हुआ, ये भी गुह्य रहस्य है। जब ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन, इस पर भी रुहान करना। साकार मुरली रिवाइज डेट 11 जनवरी 1973 में बाबा ने बताया, शिव शंकर महादेव कहते हैं। अब प्रश्न कहाँ से आया, उनको तो रुद्र व शंकर नहीं कहेंगे। आगे एक साकार वाणी रिवाइज डेट 14 मई 1970 में बाबा ने बताया, शंकर क्या करते हैं, उनका पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको। एक और अव्यक्त वाणी 9 अक्टूबर 1971 में मीठे बाबा ने कहा, शंकर का पार्ट तो प्रैक्टिकल बंदा है। साकार वाणी रिवाइज डेट 26 जून 1970 में बाबा कहते हैं, शंकर न होता तो हमको शंकर के साथ मिलाते भी नहीं। चित्र बनाया है तो मुझे भी शंकर के साथ मिला दिया है। शिव शंकर महादेव कह देते तो महादेव बड़ा हो जाता। बाबा ने साकार मुरली रिवाइज डेट 14 मई 1972 में कहा, कुमार का बताओ, शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? कोई कहते 500 करोड़, कोई कहते एक बच्चा ब्रह्मा है। क्या शंकर बच्चा नहीं है? तब शंकर किसका बच्चा है, ये भी गुंजाइश है। मैं कहता हूँ शिव बाबा को 2 बच्चे हैं, क्योंकि ब्रह्मा वो तो विष्णु बन जाते हैं, बाकी रहा शंकर तो 2 हुए ना। तुम शंकर को क्यों छोड़ देती हो? बाल त्रिमूर्ति कहते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। साकार मुरली रिवाइज डेट 20 दिसंबर 1973 में बाबा ने बोला, शिव और शंकर तो एक नहीं है, वो शंकर तो शिव बाबा का बच्चा है। साकार मुरली रिवाइज डेट 11 जनवरी 1973 में मीठे बाबा ने कहा, देव देव महादेव तो शंकर को कहते, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते? इनसे प्रजा रचते हैं तो ये उनकी बनी बनती है। शंकर व विष्णु बनी नहीं बनते। ये बहुत वंडरफुल बातें समझने की। बाबा साकार मुरली 26 फरवरी 1967 में भी कहते हैं कि बाप के बातें हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना। साकार मुरली रिवाइज डेट 8 मई 1970 में प्यारे बाबा बोले, ऐसी कोई बात है नहीं, शंकर पार्वती है ही नहीं, ये तो स्थूल वतन है। साकार मुरली रिवाइज डेट 26 फरवरी 1973 में भी बाबा ने एक और राज खोला। शंकर द्वारा विनाश होना है, वो भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जरूर शंकर भी है, तब तो साक्षात्कार होता है। एक और साकार मुरली रिवाइज डेट 26 नवंबर 1972 में बाबा कहते हैं, लम्हा हुआ विष्णु और शिव तो विनाश नहीं करेंगे। शंकर द्वारा विनाश गया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। आगे 18 जनवरी 1980 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने एक बहुत बड़ा और गुह्य रहस्य खोला, जिसमें मीठे बाबा कहते हैं कि जगदम्बा और मुरली बच्चा विश्वा किशोर साथी सामना करने वाले थे, मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे। वैसे ही अभी भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही है। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पाटधारी हैं, गर्भ महल तैयार करा रहे हैं। यहाँ भी तो कारोबार में निमित्त दोनों मूर्तियां रही।
तो ये महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए। यहाँ स्थापना की तैयारी की और फिर वहाँ आप सबके लिए जो विशेष अष्टरत्न है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहाँ जाएंगी ना। तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े, ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो ये पावरफुल कार्य कर सके, ऐसी वैसी नहीं कर सकती। शिव बाबा अपने तीसरे रथ यानी देवकी मैया जी के तन रूपी रथ में सारथी बन 24 मई 2023 को कहते हैं, सतयुग का पहला जन्म है, महान कर्तव्य करने वाली महान आत्माएं, आपका जन्म साधारण नहीं है। ना मैया का जन्म साधारण है, ना आपका है। आप दोनों सृष्टि के महान आत्माएं हैं। पहले नंबर की महान आत्माएं का रोल 26 नवंबर 2023 को मैया के पुनीत रथ के माध्यम से प्यारे शिव बाबा ने कहा, आपका समय भी आ रहा है, प्रत्यक्षता का समय भी आ रहा है कि पुरकुटी में स्थान देना आपका कार्य है। आप स्थान देंगे तभी हम आएंगे। ब्रह्मा बाबा ने शंकर के पाठ का एक और रहस्य उजागर करते हुए 6 दिसंबर 2024 की वाणी में कहा, जैसे कि ऊपर के शंकर, ठीक है, जो ऊपर जो शंकर है और नीचे जो है, दोनों के पार्ट डिफरेंट है, एकदम अलग है। नीचे का कर्तव्य है, नीचे वाले का है श्री कृष्ण को लेके आना है, और जैसे जैसे वो श्री कृष्ण को लाने के नजदीक बनेगा तो जो ऊपर वाला है वो फिर क्या होगा, वो चिटकी दे देगी। मतलब दोनों के एकदम डिफरेंट क्यों है, कारण क्या है डिफरेंट होने का? अगर नीचे वाला ही विनाश के निमित्त बने तो सारा पाप उसके ऊपर चढ़े, सारा पाप उसके ऊपर चढ़े। भाव अर्थ ये है कि ऊपर का जो कवच है, इसलिए बोलते हैं शंकर को ऊपर बिना कपड़ों के दिखाया जाता है ना। विष्णु को पूरी पोशाक दी जाती है, ब्रह्मा को पूरी पोशाक दी जाती है, पर शंकर को क्या दिया जाता है? एक छोटा सा वो शेर की थोड़ा खाल दी जाती है। इसका भाव अर्थ है कि जो नीचे शंकर, मतलब जो नीचे है वो श्री कृष्ण को लाने की तैयारी में है, और ऊपर का जो है वो झाड़ू लगाने की तैयारी में है। अच्छा, दोनों के कर्तव्य एकदम डिफरेंट है, अलग है। तो जो ऊपर जो बैठा है, ऊपर में जैसे जैसे नीचे, अच्छा, एक शिव परमात्मा दोनों तरफ कर्तव्य करेगा, नीचे वाले से भी ऊपर वाले से भी, नीचे वाले से भी ऊपर वाले से भी, अल्टरनेट दोनों का कार्य एक साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई इधर है तो उधर नहीं, उधर है तो वो दोनों, मतलब अभी इधर है तो वो भी उधर है, अभी इधर है तो वो भी उधर है, तो वो दोनों एक साथ कर्तव्य करेगा। कैसे? मतलब कि यहाँ श्री कृष्ण आने की तैयारी भी कर रहे हैं तो एक सेकंड में ऊपर झाड़ू लगाने की तैयारी में। 30 अप्रैल 2025 की वाणी में ब्रह्मा बाबा बहुत ही गुह्य राज बताते हुए कहते हैं कि सोचो पहले पत्ते कौन से हैं, पहले पत्ते कौन से हैं? आप बताओ, सृष्टि पे पहले पत्ते कौन से हैं? दो, कृष्ण और राधे। नहीं, गलत है ना। सबसे पहले पत्ते कौन है? बीज शिव है, वहां से 2 पत्ते निकले, शंकर पार्वती निकले। पहले पत्ते वो 2 हैं, उनसे सारा संसार बना है। 2 की जरूरत होती है, उनसे वो पूरे अपने आप ही पूरा संसार बसा देते हैं, तो फिर उसमें आगे पीछे का कुछ रहता ही नहीं है। शंकर पार्वती सृष्टि के शिव से निकले हुए पहले 2 पत्ते हैं, उससे निकला हुआ सारा संसार है। अब ये कहूँगा कि जैसे ही शंकर पार्वती से सब संसार निकले तो प्रथम पत्ते 2, क्योंकि
बहुत लोगों ने किसको देखा, शंकर पार्वती से निकले, राधे कृष्ण निकले, उसके बाद फिर सब संसार निकला। तो जो निकला वो उसी को याद करेगा ना, जिससे निकले उसी से याद करेंगे ना। तो विष्णु लक्ष्मी जैसे ही आए, आप उसको कृष्ण नहीं बोल सकते उस समय, उसको कृष्ण का टाइटल ही नहीं है उनके ऊपर। कृष्ण का टाइटल बनता है पूरे 5-6 हजार साल के सर्कल में, 5000 साल के सर्कल में घूमकर जब ब्रह्मा बनता है, वहां से कृष्ण की शुरुआत होती है। उसके पहले विष्णु लक्ष्मी ही होते हैं। समझ में आ रहा है? सृष्टि की शुरुआत है विष्णु लक्ष्मी के आधार से। आपको ये चीज समझ में, पहले शंकर पार्वती, और सोचो सारे संसार के, प्रकृति के, पूरे संसार के माता पिता कहेंगे। वहां से विष्णु, क्योंकि विष्णु के अंदर से ही दोनों एक साथ ही निकल के आए। अब आप उनको भाई बहन नहीं बोल सकते, भाई बहन के रिश्ते यहाँ बनते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि विष्णु लक्ष्मी भाई बहन है, ऐसे नहीं बोल सकते। आत्मा के रूप में भाई भाई है। मीठे और प्राणों से भी अति प्यारे शिव बाबा 30 जून 2025 को अपनी वाणी में कहते हैं, सनातन धर्म के संगम युग के यज्ञ के माता पिता तो हम जानते हैं ना, जो हमने कहा